हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई लोन्स के बारे में। अगर आप एक एमएसएमई यूनिट हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लोन स्कीम्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो हमने 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। पहला है कोलेटरल फ्री लोन स्कीम्स, सेकेंड पार्ट में है सब्सिडी स्कीम्स और थर्ड पार्ट में है गवर्नमेंट के असिस्टेंस। ये सारी स्कीम्स अच्छे से समझने के लिए हमारे एमएसएमई लोन सीरीज के पहले वीडियो जरूर ध्यान से देख लें और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल बैंकिंग ब्रो को। तो चलिए चलते हैं पार्ट 1 पे, कोलेटरल फ्री लोन स्कीम्स। इसमें पहली स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसको हम पीएम स्ट्रीट वेंडर स्कीम भी कहते हैं। इस स्कीम में अगर आपका नया काम है या एग्जिस्टिंग काम है, दोनों एलिजिबल होते हैं। ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स या जिसे हम कहते हैं फेरी वालों के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत आप 10,000 तक का लोन ले सकते हैं, जो कि आपको टर्म लोन के तौर पर दिया जाता है। जो सेकेंड स्कीम है जिसमें आपको बिना कोलेटरल के लोन मिल सकता है 10 लाख तक का, वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें भी नए यूनिट एज वेल एज एग्जिस्टिंग यूनिट दोनों एलिजिबल होते हैं। इस लोन की एलिजिबिलिटी मैक्सिमम 10 लाख तक रहती है और इसमें आपको कैश क्रेडिट लिमिट या टर्म लोन दिया जा सकता है। इस स्कीम का कंप्लीट डिटेल्स हम जल्दी अपने चैनल में लेके आएंगे। जो थर्ड स्कीम है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, वो है CGTMSE स्कीम। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये स्कीम नए और एग्जिस्टिंग दोनों बिजनेस के लिए है। इसमें इंडिविजुअल या एसएमई यूनिट्स कवर कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने अब लोन एलिजिबिलिटी लिमिट बढ़ा दी है और आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं इस स्कीम के अंदर विदाउट एनी कोलेटरल प्रॉपर्टी। इसमें भी लोन आपको कैश क्रेडिट या टर्म लोन के रूप में दिया जा सकता है। जो फोर्थ स्कीम है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये स्कीम केवल न्यू बिजनेस के लिए ही है और इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए प्रमोटर या तो SC/ST कैटेगरी का हो या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर हो। और स्कीम के अंतर्गत आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन इस स्कीम में मिल सकता है, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है और आपको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती। जो फिफ्थ स्कीम है वो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये उन बिजनेस के लिए है जो कि कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में। इस स्कीम में नए यूनिट और ऐसे एग्जिस्टिंग यूनिट जिनका ऑपरेशन 10 साल से कम हुआ है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, वो एलिजिबल होते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं विदाउट कोलेटरल प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट स्कीम है वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि लॉन्च हो रही है 17 सितंबर 2023 को। इसके अंतर्गत देश के कारीगरों और शिल्पकारों को 1 लाख तक का लोन मिलेगा और उसको टाइमली रीपे करने पे आपको 2 लाख रुपीस तक का लोन मिलेगा। इसके साथ साथ इनको गवर्नमेंट द्वारा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और टूल किट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट के अलग अलग नोडल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और इनमें से हर एक स्कीम के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम स्कीम की कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे और साथ ही प्रोसेस कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम करेंगे गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स के बारे में डिस्कस। पहली स्कीम है PMEGP, यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसमें कि आपको नए बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए 15 से 35% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है। और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी ये डिपेंड करता है आप किस सोशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी या SC/ST या वुमेन है, और इसके साथ साथ आप यूनिट कौन से लोकेशन में लगा रहे हैं, रूरल एरिया या अर्बन एरिया। नए यूनिट्स में सर्विस सेक्टर के लिए मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है इस पर 20 लाख और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख। इसके अलावा PMEGP में अब एग्जिस्टिंग यूनिट भी लोन अवेल कर सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए या एक्सपेंशन के लिए। इस स्कीम की नोडल एजेंसी रहती है KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। जो सेकंड स्कीम है सब्सिडी की, वो है कोल्ड स्टोरेज के लिए। अगर आप नया कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग कोल्ड स्टोरेज का एक्सपेंशन कर रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो आप इस स्कीम में एलिजिबल हैं। इसमें गवर्नमेंट आपको 35% ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है फॉर जनरल एरियाज। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन या हिली स्टेट्स में हैं, तो आपको 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। इस स्कीम के एलिजिबल होने के लिए आपके कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी 5,000 मेट्रिक टन से ऊपर होनी चाहिए, अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 मेट्रिक टन। इस स्कीम की नोडल एजेंसी है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। जो थर्ड स्कीम है सब्सिडी की, वो है वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर आप एक नया वेयर हाउस बना रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं 33% सब्सिडी के लिए अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 करोड़ और जनरल कैटेगरी में 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैक्सिमम 2.25 करोड़। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी की सीलिंग है 100 टन अप टू 30,000 मेट्रिक टन और इसकी नोडल एजेंसी है नाबार्ड।
जो फोर्थ स्कीम है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये स्कीम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है जो कि अपने बिजनेस का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, और इसमें आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है 15% अपने 1 करोड़ तक के बैंक लोन पे। इस स्कीम के एलिजिबल होने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 51 सब सेक्टर और प्रोडक्ट्स अप्रूव किए हैं। अगर आपका भी बिजनेस इन सेक्टर्स में है तो आप इस सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं। जो फिफ्थ स्कीम है वो है CEF-PPC, जिसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एक्सपांशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज। ये स्कीम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए है जो अपना नया यूनिट सेटअप करना चाहते हैं या एक्सपांशन करना चाहते हैं या मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस का। इसमें एलिजिबल होने के लिए आपका बिजनेस फ्रूट या वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, पोल्ट्री, फिशरी या ऐसे ही दूसरे फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में होना चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी और सिविल वर्क का काम है उसका 25% तक गवर्नमेंट आपको एज ए सब्सिडी देगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 लाख फॉर जनरल एरियाज और 33.33% अप टू 75 लाख इन डिफिकल्ट एरियाज जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इस स्कीम की नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसमें जो नेक्स्ट स्कीम है वो है PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये स्कीम भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए है और इसका उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट दिया जाए ताकि वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हों और उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। इस स्कीम में सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सब एलिजिबल होते हैं और इंडिविजुअल ये सब एलिजिबल होते हैं। और इसमें अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर अपग्रेडेशन है 10 लाख तक का तो गवर्नमेंट आपको 35% सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आपको स्किल ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कीम का मेन उद्देश्य है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करना। इसके साथ साथ इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, जिसका इंडियन एक्सपोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इस इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है। तो इसमें अगर आपका वीविंग का काम है, निटिंग का काम है फॉर गारमेंट एंड टेक्सटाइल सेगमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स का है, अगर आप फैब्रिक बनाते हैं या हैंडलूम सेक्टर में हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क SITP, इन सीटू अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावर लूम्स। थर्ड है ग्रुप वर्क शेड स्कीम। फोर्थ है यार्न बैंक स्कीम। फिफ्थ है कॉमन फैसिलिटी सेंटर। सिक्स्थ है प्रधानमंत्री क्रेडिट स्कीम फॉर पावर लूम वीवर्स। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है एटअप्स स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, जिसमें आपको एलिजिबल मशीन लेने पे 15% तक सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो नेक्स्ट स्कीम है वो है SCL-CSS यानी कि स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये स्कीम जो हमारे SC और ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है। इसमें न्यू एंटरप्राइज और एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज दोनों एलिजिबल रहते हैं। इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि जो भी एलिजिबल बिजनेस है उनको 25% तक का सब्सिडी मिलेगा उस प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के कॉस्ट पे जो उनने बैंक के लोन से लिया है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 लाख। इस स्कीम के नोडल एजेंसी हैं SIDBI और नाबार्ड। ऐसे ही कुछ और स्कीम है जैसे कि स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है संपदा स्कीम जो कि है एग्रो मेरिन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। एस्पायर, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है IDLS, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर स्कीम। इसके बाद TQIP, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन सपोर्ट फॉर MSMEs। तो ये सारी थी हमारी कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है अपना प्रोजेक्ट चालू करने के पहले। तो अगर आप अपना बिजनेस चालू करने का सोच रहे हैं तो ये सब स्कीम्स को अच्छे से समझ लें और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ये सब स्कीम्स के बारे में डिटेल में जान पाए हमारे आगे वाले वीडियोस में। इसके अलावा जो कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है वो है PM स्वनिधि में, जिसमें अगर आप प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं अपना तो आपको 7% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाता है। वैसे ही इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए भी। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टेट ने अपनी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम बना रखी है MSME यूनिट्स के लिए। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट UP के अंतर्गत 50% सब्सिडी है। वहीं तमिलनाडु में बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है 5% ऑन टर्म लोन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 लाख। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है जिसमें 5 to 8% के बीच में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। वहीं पंजाब में है 5% इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम और वेस्ट बंगाल में अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग इंटरेस्ट सब्सिडी। तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं वहाँ पे प्रिवेलिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में पता कर लीजिए। अब चलते हैं पॉइंट 3 में जो कि है गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं NSIC का रोल।
यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। दोस्तों NSIC MSME यूनिट्स को हेल्प करता है रॉ मटेरियल असिस्टेंस में। इसमें वो बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं डिस्काउंटेड रेट में। इसके साथ साथ वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैंक गारंटी सबमिट करनी रहती है। NSIC की दूसरी स्कीम है इंक्यूबेशन सेंटर। इसमें वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है MSME यूनिट्स को। और इन्हीं की थर्ड स्कीम है मार्केटिंग असिस्टेंस। इसमें NSIC प्रोवाइड करता है मार्केटिंग असिस्टेंस, जिसके थ्रू आप अब्रॉड जाके भी अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और आपको इसमें होने वाले खर्चे का कुछ पैसा रिएम्बर्स हो जाता है, इंक्लूडिंग एयर टिकट फेयर, वीजा चार्जेस एटसेट्रा। जो एक और असिस्टेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, वो है सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजरियल डेवलपमेंट ऑफ SMEs। ये स्कीम अर्ली स्टेज फंडिंग प्रोवाइड करती है ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट, जो कि 1 साल के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और आप ISO 9000, 14001 सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो उसमें आने वाले खर्चे का 75% तक आपको रिएम्बर्समेंट मिल जाता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 75,000। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ और भी स्कीम्स हैं, जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय DIC, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। ये सब हम अपने पिछले वीडियो बेनिफिट्स ऑफ MSME रजिस्ट्रेशन में कवर कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे अपकमिंग डिटेल्ड वीडियो इन टॉपिक पे जल्द ही देख सकें। इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर जरूर करिए। थैंक यू।